हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों यूनिक स्किल सेंटर में अगेन मोस्ट वेलकम भाई। ठीक है, जैसा कि हमारे क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो वीडियो हमारी चल रही थी, हमने चैप्टर 3 को देख लिया था। उसके 3 पार्ट को बहुत अच्छे से फुल डिटेल के साथ हमने सारी चीज़ें वहाँ पर क्या देख ली थी। और देखो यार, आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात ये रही कि हमारा यूनिक स्किल सेंटर व्हाट्सअप चैनल, आप लोग फटाफट यार वहाँ से भी ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, और जो आप लोग सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो वो लोग, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो पहले आप लोग ये कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो ये हमारा रहेगा जो चैप्टर 3 का पार्ट क्या रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको 3rd पार्ट में हमने क्या देखा था, तो वहाँ पर मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वगैरह के बारे में पढ़ाया था क्या होता है। ठीक है, और फिर इसमें हमने एक लॉ पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ का जो टॉपिक रहेगा ना, ये आपका 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आपको पढ़ने के रहेगा यहाँ पर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि जो इक्विलिब्रियम की क्या क्या कंडीशंस होते हैं, कौन कौन से केसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम कंडीशंस की बात करेंगे तो कंडीशन देखो 2 प्रकार की होती है। कह रहे हो कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो कंडीशन क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला हमारा क्या होता है कि इन केस कह रहे कि इन केस 1 कमोडिटी, और दूसरा हमारा होता है इन केस ऑफ 2 कमोडिटी होता है। क्या कह रहे हो, इन केस 1 कमोडिटी और दूसरा क्या इसका होता है इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। ठीक है, इसका देखो सीधा सा मतलब क्या होता है, देखो इन केस 1 कमोडिटी का मतलब क्या होता है कि अगर एक कंज्यूमर है, क्या कह रहा हूँ, अगर एक कंज्यूमर है, ठीक है, अगर एक कंज्यूमर है तो वो कंज्यूमर अगर जब एक गुड्स का कंज्यूम करता तो वो कहाँ पर मतलब इक्विलिब्रियम पे रहेगा, किस पॉइंट पर अपने आप को इक्विलिब्रियम मतलब एक संतुलन पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे को क्या करना होता है, अभी आपको पता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसा आप कह सकते हो सिचुएशन होती है जहाँ पर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है कि जो गुड्स को कंज्यूम करता है और वो कोशिश करता है कि उसको आप मतलब अपनी इनकम पे क्या करो, मैक्सिमम क्या हो वहाँ पर क्या उसको सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, पहले तो आप उसकी डेफिनेशन लिख दोगे। ठीक है, अब फिर आप बताओगे केस यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि MUX अपॉन में क्या होता है PX इक्वल टू किसके होना चाहिए, आपका MUM के। ठीक है, मतलब अगर ये केस क्या होता है सेटिस्फाई होता है, अगर ये केस क्या होता है वहाँ पर कंप्लीट होता है, तो हम कहेंगे कि उस केस में जो एक कंज्यूमर होगा वो कंज्यूमर क्या रहेगा कि इक्विलिब्रियम में रहेगा। किस में रहेगा, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, कौन से केस में, 1 कमोडिटी में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर MUX का मतलब क्या होता है, तो MUX का मतलब क्या होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड्स X। ठीक है, कि जो यहाँ पर X गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है तो उसको हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, MUX। क्या नाम देते हैं यहाँ पर, MUX देते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ पर देखो कह रहा है कि PX, तो PX का मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्राइस ऑफ गुड्स X की, जो यहाँ पर हम जिस वस्तु को कंज्यूम कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई प्राइस होगी, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि जो X गुड्स होती है उसकी यहाँ पर क्या होती है, प्राइस होती है। ठीक है, और लास्ट आपका पॉइंट क्या रहेगा आपका MUM। MUM का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूनिट, कह रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, अब देखो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी MUM का मतलब क्या होता है, तो देखो MUM जो होता है ना वो आपको हमेशा क्या करेगी, 1 रुपये से क्या करो कि हमेशा क्या होगा, 1 रुपये से मिलने वाली जो आपका सेटिस्फैक्शन है ना उसको क्या करेगी, वहाँ पर शो करेगी। ठीक है, 1 रुपये से मिलने वाली जो संतुष्टि होती है वो कौन शो करता है, रिप्रेजेंट करती है MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, तो आपको करना क्या, अगर 1 कमोडिटी केस में आ गया तो पहले आप उसको बताओगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, फिर आप बताओ वहाँ पर केस। ठीक है, अब ये बताओ, फिर आपको पूरा लाइन लिख देनी है, अगर ये कंडीशंस पूरी होती है, ठीक है, तब जाके कंज्यूमर क्या होगा यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लियर यहाँ तक। अगर हम बात करते हैं दूसरा हमारा क्या कहता है, इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, अगर कोई कंज्यूमर है वो एक की जगह दो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है तो कौन से पॉइंट पे वहां पर क्या रहेगा, एक सेटिस्फैक्शन रहेगा, उसको इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो अब यहाँ पर है कंडीशन वही सेम आपका रहेगा कि पहले आप ऊपर की डेफिनेशन बताओगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि MUX, ठीक है, बराबर क्या होना चाहिए PX के, ये किसके इक्वल टू होना चाहिए MUY के बराबर क्या PY के, और ये किसके बराबर होना चाहिए MUM। ठीक है, MUM के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें पता है MUX का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स X। ठीक है, दूसरा क्या देखिए MUX के बराबर PX का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ गुड्स X। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारे क्या होता है MUM का मतलब, MUY का मतलब क्या होता है कि हमारी पहली गुड्स कौन सी X हो गई, दूसरी क्या Y हो गई। ठीक है, तो Y वस्तु से यहाँ पर देखना कि MUY का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स Y। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पे यहाँ पर PY का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ गुड्स Y। क्लियर यहाँ तक। और फिर हमारे को जो MUM का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कह रहे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है यहाँ पर। तो आपको अगर ये कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होती है
तब जाके हम क्या कहेंगे यहाँ पर भाई कि कंज्यूमर जो होता है ये क्या होगा, इस केस में क्या होगा, दो कमोडिटी केस में क्या होगा, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट में रहेगा। अगर ये केस क्या होता है, ये पूरा नहीं होता, फुलफिल नहीं होता है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं है। तो आई होप कि यार आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे ना, एक बार आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को हो सके ना ज्यादा आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या करिए, अपने डाउट्स को वहां पर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।